इसी कटिहार में सीमांचल में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है। जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। आप सभी को पता है कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए, इंडिया गठबंधन और तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे कड़ी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी जनसभा कर रहे हैं। कई जगहों पर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं मतदान करने के लिए। इसी कड़ी में आज बिहार के कटिहार प्रशांत किशोर पहुंचे और प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कई तरह की बातें कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चे अब लालू मोदी से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें जल्द ही इससे निजात मिलेगा और नवंबर माह में बच्चों को एक नई सरकार मिलेगी और हम उनके लिए कई तरह के वादे जो हमने किए हैं वो पूरे करेंगे। बताया कि बिहार की सियासत में चुनावी बुखार चढ़ गया है और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके ने फिर से सबको हिला दिया है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत कटिहार बरारी विधानसभा क्षेत्र के सजापुर विद्यालय मैदान में प्रेस से बात करते हुए पीके ने साफ कहा कि जनता अब नीतीश, मोदी और लालू से छुटकारा चाहती है। हमारे बच्चों के लिए एक नया बिहार चाहिए। राहुल तेजस्वी गठबंधन पर तंज कसते हुए बोले कि लालू क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, राहुल क्या कर रहे हैं, ये सब बेमतलब की बातें हैं। आगे इस वीडियो में सुनिए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। ये बिहार के लोगों के 30 बरस की घबराहट है। बिहार के लोगों के अपने बच्चों के लिए चिंता है। 30 बरस से लालू के डर से नीतीश और भाजपा के डर से लालू को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार वो लोग वोट अपने बच्चों के लिए देना चाहते हैं, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए देना चाहते हैं, बिहार में के लिए देना चाहते हैं। आप सरकार बना रहे हैं सर। बिल्कुल नवंबर में जनसुराज की नई व्यवस्था आ रही है और बिहार से गरीबी और पलायन बंद होने जा रहा है। सर एक साल नहीं हुआ दूसरे नंबर पर आ रहे हैं तेजस्वी के लिए, राहुल सीएम के लिए फैसले कर रहे हैं तेजस्वी के लिए। अरे भैया, राहुल क्या कर रहे हैं और लालू जी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। महत्व इसका है कि जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए, हम लोग को नया जनसुराज चाहिए, हम लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। अच्छा ये बताइए कि लालू जी के बच्चों में दरार पड़ जाए, मोदी जी नीतीश में झगड़ा हो जाए, इससे बिहार के लोगों का क्या मतलब है? बिहार को तो इससे मतलब है कि बिहार के बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब खत्म होगा, कटिहार में सीमांचल में बाढ़ आना कब खत्म होगा, यहाँ फैक्ट्री कब लगेगी, इस पर बात होनी चाहिए। लालू के बच्चा में झगड़ा हो या दोस्ती हो, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? कोई ठंडा बस्ता में नहीं गया है। कल हमने बोला है कि 7 दिन के अंदर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और भाजपा का एक और बड़ा नेता, इन तीनों पर एक साथ नया इनका कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा। एक बार सारे लोग अपने माँ बाप और अपने धरती के सम्मान के लिए, हम लोग सारे लोग अपने माँ बाप और अपने धरती, अपने पुरखों के इस धरती के सम्मान के लिए एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे यहाँ के आदमी में इतने दम है यार, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है। पूरी ताकत से बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं ये सोच के कि कोई नया दल बना है जनसुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। आएंगे कहेंगे कि इस दल का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता और सब लोग स्कूल का बस्ता को वोट दीजिए तो बरारी में, कटिहार में, पूर्णिया, सीमांचल में विकास होगा, हम लोग आपका काम करेंगे। तो मेरे भाई ऐसा यहाँ कोई बात नहीं होगा।
हम वोट नहीं मांगते हैं, ये वोट मांगने का सभा नहीं है। यहाँ पर वोट मांगने वोट का बात नहीं होगा। आपके जीवन में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आप किसी राजनीतिक दल के बैठक में आए हैं और आपसे वोट नहीं मांगा जाएगा। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। बिहार में, सीमांचल में, बरारी में, कटिहार में लोगों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी कटिहार में, सीमांचल में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी को नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म, 15 मिनट में अब पढ़ाई हो गया शुरू। तो आपने सुना कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा बिहार चुनाव को लेकर, मोदी, नीतीश और इंडिया गठबंधन को लेकर। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटी। शुक्रिया। इसी कटिहार में, सीमांचल में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है।